स्टेप बाय स्टेप ना सारपेसी के प्रोसीजर को समझते हैं। नॉर्मली क्या होता है ना कि बैंक लोन देते हैं तो कई सर्कमस्टेंस में ऐसा होगा कि कुछ लोगों की कुछ प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से वो ईएमआई नहीं अपना कंप्लीट कर पाते हैं। तो आप एक बेसिक आइडिया लेके चलिए, अगर आपका जो कहते हैं हाउसिंग लोन है और हाउसिंग लोन का जो ईएमआई है दैट्स 4 से 6 महीने तक आपका डिफ़ॉल्ट हो गया, इरेगुलर हो गया, ठीक है, आप पेमेंट नहीं किया कंटिन्यूटी में, तो ऐसे सर्कमस्टेंस में बैंक्स जो है अपने उस अकाउंट को, उस लोन अकाउंट को एनपीए डिक्लेयर कर देती है, मतलब जो कहेंगे हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स डिक्लेयर कर देगी। और जब एक बार बैंक नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स डिक्लेयर करेगी तो जो अपने बोरोवर है, बोरोवर के घर पे नोटिस भेजेगी सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट का। इस नोटिस में एक डायरेक्शन होगा, एक इंस्ट्रक्शन होगा कि विद इन 60 डेज है आप हमारे इंटायर पेमेंट करें। देखिए बैंक क्या करिए, अब कह रही है आपको पूरी की पूरी पेमेंट कीजिए, पूरा लोन ड्यूज जितना स्टैंडिंग वो सब जोड़ देंगे, जो उनका इंटरेस्ट होता है, जो उनके चार्ज हो रहे हैं, एवरीथिंग वो सब जोड़ देंगे कि आप इन सबको पेमेंट करें। 60 डेज का टाइम है आपके पास। तो देखिए इसमें क्या 60 डेज का जब टाइम आपको दिया गया, उसके बाद बैंक क्या करने वाली है, बैंक उस हाउस प्रॉपर्टी का, यानी कि जो लोन जिस प्रॉपर्टी पे चल रही है, बैंक उसका पोजीशन ले लेगी। लेकिन इस 60 दिन में आप क्या करेंगे, 60 दिन में जो बोरोवर है उसको करना क्या है कि वो बैंक के नोटिस को अच्छी तरह देखे, समझे, और अगर उनको कहीं डिस्प्यूट लग रहा है, कोई प्रॉब्लम लग रही है, बैंक में ये प्रोसीजर या वो प्रोसीजर या इस पॉइंट को कंसिडर नहीं किया है, तो बैंक को ऑब्जेक्शन लेटर प्लेस आउट करे, उनको बताए सेक्शन 13(3) ऑफ द सारपेसी में कि साहब ये चीज़ें आपने कंप्लाई नहीं किया है, आप इसके ऊपर अपनी जवाब दीजिए, और अगर नहीं दे पा रहे तो आप अपने नोटिस को विड्रॉ जवाब देगी, और जवाब अगर पॉजिटिवली दे दिया तो बैंक अब आगे भी परसू करेगी। वो बैंक को सोचना है कि उनका जवाब, उनका आंसर जो था वो पॉजिटिव आंसर था या ने रिप्लाई दे दिया और अभी भी बोरोवर ने पेमेंट नहीं किया है, तो बैंक अब एक नोटिस भेजेगी सेक्शन 13 सबसेक्शन 4 सारफेसी का, जिसमें वो ये बताइए कि हमने घर का जो पोजीशन है, जो हमने मॉर्गेज प्रॉपर्टी का पोजीशन जो है वो हमने ले लिया है। तो देखिए इस तरह से बैंक क्या करती है, इसको कहते हैं सिंबॉलिक पोजीशन लेना, यानी कि वो जो बोरोवर है वो अभी भी उस घर में अवेलेबल है, इंजॉय कर रहा है, रह रहा है, लेकिन सिंबॉलिक पोजीशन उस प्रॉपर्टी का किसके पास चला गया, वो बैंक के पास चला गया। इसमें इंस्ट्रक्शंस ये भी होता है कि आप प्रॉपर्टी के ऊपर कोई थर्ड पार्टी इंटरेस्ट पेमेंट क्रिएट नहीं करेंगे, आप रह सकते हैं, सिर्फ आप उसमें रहिए, कोई थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होगी। अब बैंक फिर वेट करती है कि शायद कस्टमर आएगा, हमारे से बातें करेगा, हमारी को पेमेंट करेगा। अगर आप चाहते हैं कि इस बीच में कुछ पेमेंट करें हम, एक ओटीएस होता है, वन टाइम सेटलमेंट कीजिए, और अगर वन टाइम सेटलमेंट हो जाता है तो एक एग्रीमेंट बनाइए, बैंक आपको पेमेंट का टाइम देगी और उसके अकॉर्डिंग आप पेमेंट कीजिए। लेकिन ध्यान रखिएगा जब कंप्लीट अमाउंट अवेलेबल है तभी ओटीएस पे बैठिए, ओटीएस की बात कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि बीच में कि भाई हम पेमेंट नहीं कर पाएंगे या फिर कोई डिफिशियंसी आएगी, कोई डिफॉल्ट आएगा, मत कीजिए। अगर पार्ट ऑफ द वन टाइम सेटलमेंट अमाउंट पेमेंट कर दिया और उसके बाद नहीं कर पाए तो जो अमाउंट किया है वो भी बेकार चला जाएगा आपका, वो बैंक फिर वापस नहीं करेगी और वो आपके लोन अकाउंट में एडजस्ट हो जाएगा। आप समझिए कि बोरोवर ने अगर पेमेंट किया ही नहीं अभी तक, तो बैंक क्या करती है, वही बैंक जो है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो जाती है चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास या डीएम के पास, उनको कहती है कि साहब ये मॉर्गेज प्रॉपर्टी है हमारे पास, ये इसके ओरिजिनल पेपर्स हैं, ये बोरोवर को हमने नोटिस वगैरह दिए थे, हमारे को कोई पेमेंट नहीं किया बोरोवर ने, तो हम इस घर का फिजिकल पोजीशन लेना चाहते हैं। सीएमएम के पास ऑप्शंस नहीं होता है, सीएमएम जो करेंगे क्या, एक फिजिकल पोजीशन लेने का जो है उनको ऑर्डर प्रोवाइड कर देंगे, पुलिस को ऑफ कोर्स डायरेक्शन देंगे कि बैंक की हेल्प करे, बैंक को असिस्ट करे इसके प्रॉपर्टी के फिजिकल पोजीशन लेने के लिए। उसके बाद एक ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव एआर अपॉइंट किया जाएगा, कोर्ट का ऑफिसर जो होगा। अब ये सब जो है एआर जो है एक नोटिस भेजेगा किसको, बोरोवर को, कि इस डेट को इतने बजे हम आपके प्रॉपर्टी के पोजीशन लेने आ रहे हैं, आप अपनी प्रॉपर्टी खाली कर दो, हम आ रहे हैं उस डेट पे प्रॉपर्टी का पोजीशन लेने। आपके पास टाइम है, बोरोवर के पास अभी भी टाइम है, चाहे तो पेमेंट करे, और पेमेंट करेगा तो बैंक रुक जाएगी, बैंक की नोटिस फिर आगे परसू नहीं होगी। नहीं कर रहा है तो वैसे सर्कमस्टेंस में अब बैंक के पास ऑप्शन नहीं है, जो अपॉइंटेड डेट था, जो डेट दिया हुआ है, जो टाइम दिया हुआ है, उस ठीक उस वक्त जो है वो पहुंच जाएंगे और प्रॉपर्टी खाली करवाएंगे। लेकिन इस बीच बोरोवर के पास एक ऑप्शन और है, वो अपने डीआरटी के पास जा सकता है, जो जिस जुरिस्डिक्शन प्रॉपर्टी फॉल कर रही है उस डीआरटी के पास एक ऐसे मतलब सिक्योरिटाइजेशन एप्लीकेशन लगा सकता है, और जब वो ऐसे लाता है तो कोर्ट को कहेगा कि हमको इस फिजिकल पोजीशन पे स्टे दीजिए, और जाहिर सी बात है जब डीआरटी में जाते हैं और फिजिकल पोजीशन पे स्टे मांगते हैं तो डीआरटी कहती है कि हम स्टे तो आपको दे देंगे, लेकिन ओवरड्यू अमाउंट का जो कुछ
परसेंटेज है वो आप पेमेंट कर दो, शायद वो 50% कहे चाहे 25% कहे, जो भी कहे, DRT कुछ पेमेंट करवाएगी बोरोवर को, सॉरी फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को। अगर करने को रेडी है तो वो एक स्टे प्रोवाइड कर सकती है, और अगर जो बोरोवर है वो नहीं पेमेंट करने को रेडी है, में DRT से भी स्टे मिला मुश्किल है। अब DRT अगर स्टे नहीं दी तो बैंक जो है वो फिजिकल पोजीशन जो है वो ले लेगी। आप DRT के ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं है तो आप DRA कर सकते हैं, लेकिन ठहरिए, वहाँ अपील जब करने जाते हैं तो जो अमाउंट है उसका 50% जो है डिपॉजिट करना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी अपील जो है वो नहीं सुनी जाएगी। उस 50% के अमाउंट को कम भी किया जा सकता है, 30, 25% इतना तक कम किया जा सकता है, इससे ज़्यादा कम नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा DRT वाला मैटर हुआ कि DRT में अपील एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी। इधर बोरोवर की प्रॉपर्टी ले ली गई है, अब क्या करेगा फाइनेंस इंस्टीट्यूशन? अभी भी आपके पास टाइम है, आप प्रॉपर्टी अपनी बैंक से छुड़वा सकते हैं। आप बैंक के पास की बात कीजिए, बैंक अगर आप पैसे हैं बोरोवर के पास, वन टाइम सेटलमेंट करेगा और बैंक प्रॉपर्टी को लीज कर देगी। लेकिन अगर पैसे फिर भी नहीं है तो अब आगे दिन बीतता जाएगा, एक वक्त आता है जब बैंक ऑक्शन नोटिस भेजेगी कि इस डेट को इतने बजे हम आपकी प्रॉपर्टी का ऑक्शन कर रहे हैं। वाकई ठीक उस डेट को उतने बजे प्रॉपर्टी ऑक्शन बिट के लिए आ जाएगी, ई ऑक्शन होगा प्रॉपर्टी का, जो वो पर्सन उस पर्सन को बैंक जो है प्रॉपर्टी देना का ऑफर दे देगी, और बैंक को प्रॉपर्टी का जो सेल रेटेड है वो बैंक जो है उस ऑक्शन बायर को प्रोवाइड कर देगी। उसके बाद वो ऑक्शन बायर अपने नाम पे प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन करवाएगा, रजिस्ट्री में जाएगा और अपने नाम पे प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करवाएगा। जो ऑक्शन बायर से पैसे आए वो पैसे लोन अकाउंट में, जो बोरोवर का लोन अकाउंट है उसमें अप्रोप्रिएट किया जाएगा। और अभी भी बैंक की रिकवरी आउटस्टैंडिंग है, अभी पैसे रिकवर होना बाकी है, तो बैंक जो बैलेंस अमाउंट है उसको रिकवर करेगी, एज एन अनसिक्योर्ड क्रेडिट रिकवर करेगी। और अनसिक्योर्ड क्रेडिट रिकवर करने के लिए बैंक के पास एक ऑप्शन बस इतना ही है कि बैंक जो है वैसे सर्कमस्टेंस में अगर वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के तौर पर रिकवर कर रही है तो पॉसिबल है अब रिकवरी ऑफ एक जो और एक एप्लीकेशन होती है जिसको हम OA कहते हैं, दैट वाज ऑडिशनल एप्लीकेशन कोर्ट में, DRT में, और उसके अकॉर्डिंगली दूसरी प्रॉपर्टी के ऊपर भी बैंक के पास अधिकार होता है कि वो उस प्रॉपर्टी को भी मॉर्गेज करने की, उस प्रॉपर्टी को भी सेल के लिए जो है वो परसू कर सकती है। तो ये हमारा का पूरा जो मैटर था वो किसका था? सारफेसी से रिलेटेड मैटर था। आपको भी अगर सारफेसी का डिटेल के बारे में और जानना है, समझना है, और भी कोई क्वेरीज हैं तो आप हमारे नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं।